देखिए, आज जज साहब का जो कॉन्डक्ट है और जो उन्होंने वकला को इस कोर्ट से, अपनी कोर्ट से बाहर निकाला और वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड काम किया, आज उस सारे एस्पेक्ट को देखा गया और एडवोकेट जनरल को भी इसमें तलब कर लिया गया है कल के लिए कि वो एक्सप्लेन करें कि इधर एक जज साहब ईमेल करते हैं और उधर उसी वक्त एडवोकेट जनरल साहब उनको वकला की एक फ़हरिस्त मुहैया कर देते हैं, जो कि आते साथ ही इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देते हैं। मगर आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि FIA ने जो जिस कंप्लेंट पर ये सारी कार्रवाई का आगाज़ किया, उस कंप्लेंट में ना तो इमरान खान साहब ना शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र है, ना उसमें कोई क्रिमिनलिटी है, ना उसमें कोई तफसील है, ना उसमें कोई डिटेल्स हैं साइफ़र से रिलेटेड। उस कंप्लेंट में है ही कुछ नहीं। और वो कंप्लेंट जिस तारीख की है उससे 7 दिन पहले ही FIA इंक्वायरी शुरू कर चुकी थी। किसके कहने पर वो इंक्वायरी की? DG FIA के कहने पर की। वो ना गवाह पेश हुए हैं, ना उनकी कोई कंप्लेंट इस केस में एग्जिबिट हुई है। सो जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर इतने डेंट्स और इतने फ्लॉज, और जैसे कि आज आपने सुना जजेस ने कहा दिस इज़ अ जोक, दिस इज़ अ कॉमेडी प्रोग्राम। सो दिस इज़ अ कॉमेडी प्रोग्राम। एक जज साहब ने बेसाख्ता होके कहा ओ माई गॉड, तो मैंने भी आगे से कहा ओ माई गॉड। मेरे पास भी उससे बेहतर और कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने पूछा आप हमें बताएं इन जज साहब को जल्दी किस बात की थी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम किस बात की जल्दी थी, पर बहुत जल्दी थी। मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा कि उनको किस बात की जल्दी थी, कि उन्होंने रात गए तक लेट आवर्स में वो ये एविडेंस रिकॉर्ड करते रहे, ये ट्रायल करते रहे। उनके ऊपर क्या प्रेशर था? जो आप कह रहे हैं उन्होंने कोई डेडलाइन मीट करनी थी, आप ये हमें बताएंगे कि वो डेडलाइन कौन सी डेडलाइन थी? हमने कहा हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इस बात का सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें कि वो डेडलाइन क्या थी जो जज साहब ने अचीव करनी थी। फिर स्याह करते या सफ़ेद करते। बात ये है कि जो हुआ सो हुआ। अब ये वो केस नहीं है जिसमें हम वापस जाएं और नीचे जाकर किसी और जज साहब को चौथी दफ़ा मौका मिले कि वो अपना हाथ साफ़ करें साइफ़र के केस में। ये वो केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़े इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, और हाई कोर्ट ने ऐसी चीज़ें इसमें नोट कर ली हैं कि ओ माय गॉड कहना पड़ गया जजेस को। मैंने कभी किसी जज साहब से ओ माय गॉड नहीं सुना, ये पहली दफ़ा है। सलमान साहब, ये हक जिरा का हक जो है वो नहीं दिया गया, गवाह प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुए, तो इन सारे मामला से तो देख के लगता है कि मामला रिमांड बैक ही होगा, मतलब दोबारा ट्रायल होगा। सरकार को तो कोई बायस, कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ। दोनों मुल्ज़िमान देखें, एक केस को कितनी दफ़ा चलाना है। चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। CSS इंसान करता है, 3 मौके मिलते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, 3 दफ़ा बोल देते हैं तो तलाक हो जाती है। CSS के भी 3 मौके, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़त्म होने के लिए भी 3 मौके, 3 बार तलाक कहते हैं तो तलाक हो जाती है। जज साहब को 3 मौके दे दिए गए हैं, चौथा दिन है। किस कानून में लिखा है कि एक जज को चौथा मौका आप देंगे कि आपके वो केस सही चला दे? ये ज़्यादती है, ये जुल्म है दोनों लोगों के साथ। ये केस कभी भी रिमांड नहीं होना चाहिए, ना ये रिमांड का केस है, ना ऑनरेबल जजेस को सोचना चाहिए, ना ये हमारी डिमांड होगी कि इन केसेस को रिमांड करके चौथा मौका दिया जाए। सलमान सफदर साहब, जज साहब ने कहा कि दिस इज़ अ जोक, ओ माय गॉड। किस बात पर, किस वजह से उन्होंने ये बात कही, ये अल्फाज कहे? ये इस बात पर उन्होंने कहा जब जज साहब ने एक दिन वकील के ना पेश होने पर ईमेल कर दी एडवोकेट जनरल ऑफिस को कि मुझे कोई काबिल और होनहार वकीलों की लिस्ट प्रोवाइड करें, तो उसके 2 घंटे बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस ने वो लिस्ट भेज दी कि ये हैं वो वकील, जिस पे उन्होंने कहा ओ माय गॉड। आज की समात से मुतमईन है आप, और आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको आज की समात को लेकर? जजेस बिल्कुल हैरान हैं कि जज साहब ने क्या किया है। उनको कानून ही नहीं आता, उनको CRPC का ही नहीं पता, कानून शहादत का ही नहीं पता, राइट्स ऑफ एक्यूज्ड का ही नहीं पता, ट्रायल कैसे चलाना है नहीं पता। 3 मौके उनको दिए हैं केस चलाने के लिए। आप फैसला कर लें, क्या चौथा मौका देना चाहिए किसी जज को? क्या 4 मरतबा किसी क्लाइंट के ऊपर ये बोझ डलना चाहिए कि नए वकील इंगेज करो, नई शहादतें करो? मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, ये किस आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये मेरी अपनी एस्टिमेशन है इस केस की। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल होगा सरकार के लिए।
गवाह बाहर के मुल्क से बुलाए जाते हैं, ठहराए जाते हैं, होटल्स में उनका स्टे होता है, लंबी 2-3 दफ़ा उनको टिकट्स दी जा चुकी हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के 5 से 6 गवाह हैं। इसमें इसकी कॉस्ट ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द कॉस्ट, कि एक जज साहब ठीक से केस नहीं चला सक रहे। आज दिन तक क्या कॉस्ट इनकर हुई है साइफ़र के ट्रायल में, रात के अंधेरे तक 5 हीटर्स लगाने की, वकला बिठाने की, अमला डिप्यूट करने की, जज साहब को, वकीलों को 4-4 दफ़ा। जब एक नया केस स्टार्ट होता है ना, एक नया वकालतनामा आता है, एक वकील का तो फ़ायदा होता है, वकील अपने क्लाइंट को कहता है मुझे नई फ़ीस दो। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि वकील इमरान खान और शाह महमूद को चौथी दफ़ा कहें कि सॉरी मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, प्रोसिक्यूशन की गलती है, सरकार की गलती है। सो जिसकी गलती है उसको ये खुमियाजा भुगतना चाहिए, ये एक्यूज्ड को खुमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उनके लिए यही बहुत है कि उन्होंने 3 दफ़ा इस केस को भुगत लिया, चौथी दफ़ा का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भी आप गुज़श्ता रोज़ के बयान पर कायम है कि खान साहब 25 रमज़ान तक बाहर होंगे? मैं बिल्कुल कायम हूँ। और कितना खर्चा अब तक आया होगा? लाखों में होगा, करोड़ों में होगा? आपने ये केस की आप हिसाब लगाएं कि साइफर ट्रायल की कॉस्ट बाहर वेस्ट में हर केस की बाहर वेस्ट में, और प्रोसिक्यूटर्स 3 प्रोसिक्यूटर्स, यानी इतना कमज़ोर केस के 3 लीडिंग लॉयर्स आपने अपॉइंट किए, लीडिंग लॉयर्स हैं वो। आई एम श्योर कंसिडरेबल एक्सपेंस होगा। चौथी दफ़ा सरकार वकील एंगेज करेगी, सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इधर ही